तो हेलो गाइस, मैं हूं नाइस। तो इसका एपिसोड 9 आ चुका है, तो देखिए वॉच कीजिए भाई। कमेंट करने के लिए भी शुक्रिया, अरे एक लाइक भी कर देना। तो ठीक है, वॉच कीजिए। तो झूठ को भूल जाओ, तुम बाद में क्या कर रही हो? हाँ, तुम सच में, क्या तुम डांस सुनना चाहते हो? तुमने मुझसे पूछा था कि मैं काम के बाद क्या करती हूँ। माफ करना, लेकिन मुझे फिर से काम पर वापस जाना होगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं है। मुझे पता है, सेम्यूक अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें हर टाइम काम कर देते हैं और उन्हीं की वॉइस हो आती है। हाँ, तुम कैसे जानते हो? हम कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में मिले थे। ओह हाँ, बिल्कुल सही। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाए हैं, लेकिन तुम बहुत ही व्यस्त हो। सभी वॉइस बेस्ट हैं। सच बोलूं तो फिर मैं बॉयक्स नहीं बनना चाहता। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो बहुत ही थका हुआ हो। जैसे कि उम्मीद थी, ये बहुत ज्यादा है। कि आजकल सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं? नहीं, बस हमारा सम्यूक तेरे पैर में डूबा हुआ है, इसी वजह से। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम्हारी लंबाई 190 सेंटीमीटर से अधिक है? मिंचुल की लंबाई 180 मीटर के आसपास है। ये तो मिंचुल से भी लंबा है। हाँ, लगता है कि तुम्हें लड़कों की हाइट के बारे में काफी जानकारी है। ना, मैं नहीं। उन्हीं को सोचते हुए अपने मन में बोलती है। मैं मिंचुल के साथ 13 साल से रह रही हूँ और मैं हमेशा उसके लिए कपड़े और अंडरवेयर खुद चुनती थी। मुझे जलन हो रही है। जलन किस बात का भाई? कोई भी ये सवाल मुझसे ना पूछो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर आगे की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते हैं। आपको जलन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे काफी लंबे हो। क्या तुम क्यों हंस रहे हो? ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें दुकान पर छोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं। अजीब और भोला। क्या ये घर है? मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन मैंने आज देखा कि उसके जूते काफी घिसे हुए हैं। देखा क्या? महसूस भी कर। वो चाहती है कि तू उसको जूते दिला दे अपने हाथों से। यही वो चाहता है, मुझे तो लगता है। तो बाकी की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते हैं। ये बच्चा पुराने जूते पहनने लायक अच्छा दिखता है, फिर भी फूलों के अलावा एक बेहतर जूते खरीदना अच्छा रहेगा। तुम हर दिन फूलों को खरीदने में खर्च कैसे उठा सकते हो? क्या उस पैसे से और चीज के ऊपर खर्च करना बेहतर नहीं होगा? क्या? फिर इस समय की वॉइस ओवर आती है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो अगर आप गरीब है तो फूल नहीं खरीद सकते। फिर उन्हें ये सब सोच के अपने मन में बोल रही होती है। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी और नीचे थी। एक रंगीन दिनों में एक रंग में खिल उठा। मेरे इस व्यवहार में मुझे किसी न किसी शर्म आ रही थी। मैं अपने घटिया सोच से उसकी आलोचना करने की कोशिश कर रहा था। मैं हमेशा लोगों के लिए गुलदस्ता बनाते आई हूँ, लेकिन कभी मैंने खुद को देने के बारे में नहीं सोचा था। मुझसे खुद के लिए। तुम सही कह रही हो। आज मेरे साथ चलने के लिए शुक्रिया। अगर तुम आभारी हो। फिर सैम्यूक उसको गुलदस्ता देते हुए बोलता है, तो चलो हम अक्सर मिलते रहे भविष्य में। फिर हमको किसी के सूल होकर दिखाया जाता है। ऑब्वियसली सैम्यूक का ही है, आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो बाकी के सीन कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं यारी कहीं पर जा रही होती है, उसको साइड में से फुसफुसाने की आवाज आई। फिर वो बोलती है, मिंचुल कहाँ गया? क्या वो दोबारा सिगरेट पीने बाहर गया था? फिर यारी एक जगह में छुप के वो लोगों की बात सुन रहे होते हैं। क्या सुसी यारी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? जो बोल रहा होता है यारी उसको पहचानता है। उसका नाम है कूढ़ा। मुझे सच में बहुत जलन हो रही है यार। एरी पहले देखने में बहुत ही घमंडी लग रही थी, पर बाद में ऐसा नहीं है। या शायद ये तुम्हारी वजह से है मिंचियोल। लेकिन वो अभी जवान हो, किसी भी पर अपना मन बदल सकता है। जब लड़कियां अडल्ट हो जाते हैं तब लड़कों को छोड़कर उसके पैसे के पीछे भागते हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई ये सच है। तो बाकी किसी में देखते हैं। इसलिए तुम्हें उससे कम उम्र में पकड़ना होगा, है ना आसान? क्योंकि कोई लड़की अपने दिल के दरवाजे को खोलता है तो तुम्हें अंदर आने देगी। ओह, अगर तुमने ऐसा पहले ही कर दिया है तो। उस बंदे की रिप्लाई देते हुए मिंचुल बोलता है, क्या तुमने मदद करने का ठेका रखा है क्या? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? मुझे पता है तुमने कंपनी हाल ही में ज्वाइन किया है, फिर भी तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ना। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इसका चर्चा करने का समय है। खैर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम खुद से बातें कर रहे थे, तुम क्यों मुस्कुराते हो? और एक बात, किसी भी को तुम्हारी बातें समझ नहीं आता कमीने, तो अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही भाग जाता हूँ। वो कमीना। हाँ, ये कमीना बहुत ही मजेदार था। क्या मजाक है? वो आदमी जो बार में लड़कियों के साथ मिलता है, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। फिर यारी मिंचुल को पकड़ लेता और बोलता है, सच कहूँ तो मुझे पक्का पता नहीं था। अब आप लोग बोलोगे कि क्यों, और सिन कहाँ है, क्यों? ऐसा नहीं सकता। ओए नाइस, ओए बाकी का सिन कहाँ गया? भाई मैंने वो सब काट दिया। ओए तेरी तो भाई सॉरी यार, क्योंकि देख भाई वो सब मैं नहीं दिखा सकता, नहीं तो स्ट्राइक पड़ जाएगा मेरे ऊपर, ठीक है? तो हम माफ करना भाई। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं उन्हीं की फोन में मैसेज आया होता है, वो बियोन ताया ने भेजा है। आप जानते हो बियोन ताया कौन है? मिंचियोल नहीं है, सैम्यूक है।
वो लिखता है आज के लिए गुड लक। फिर उन्हीं की वॉइस ओवर आती है। ओ बच्चा, उसके अंदर एक ताजगी भरा थी। वो अभी भी एक बच्चा था और वो दुनिया को छूता था। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि लड़कियां क्या सोचते हैं लड़कियों के बारे में। फिर बाकी के सीन में कंटिन्यू करते हैं। हमको इस वाले में सीन देखा जाता है सही में उसके बैड गाइड को। फिर उन्हीं की वॉइस ओवर आती है। वो अपने उम्र के लड़कों की तरह दिखता है, मासूम और रोमांटिक। किसे पता था कि अपने लिए फूल कैसे खरीदा जाता है। ओए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो कई बार खरीदा है खुद के लिए। फिर देखते हैं उन्हीं के रेस्टोरेंट पर एक ग्राहक आया होता है। वो थोड़ा सा दारू पी कर आया है, ठीक है। तो उन्हीं की वॉइस ओवर आती है। स्वागत है। फिर वो बंदा अपने आप से कुछ भिनभिनाते हुए बोलता है, उफ, मुझे कमरा दे दो प्लीज। मेरा कार्ड यहाँ है। जी हाँ, ये 50,000 का है। और हाँ, कुछ लड़कियों को भी फोन कर दो, ठीक है। ये मेरा लाइसेंस है। प्रिय ग्राहक, मुझे भुगतान के लिए आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये नहीं। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कार्ड दिया था, मुझे अभी का भी कमरा दो। प्रिय ग्राहक, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं सैम्यूल का एक बॉडीगार्ड दुकान पर आ जाता है और उन्हीं के साथ बातचीत करता है। क्या आपके पास कमरा है? हाँ, क्या आप आज रात यही रुकेंगे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि लड़कियों को जल्दी फोन करो। ये बंदा जो है सैम्यूल का बॉडीगार्ड नहीं अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए बोलता है, प्लीज जितने भी कमरे खाली है सब मुझे दे दीजिए। क्या? उन सभी को? फिर हमको मिचुअल को दिखाया जाता है। वाह साला फोन चला रहा है। फिर देखते हो किसने मैसेज किया होता है। वो मैसेज का मैं जवाब देता हूँ क्योंकि मैं ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। तो ठीक है, जवाब में ऐसा आता है, बॉस वो बाहर आ रहा है। फिर हमको नेस्ली भाई गलजड़ी को दिखाया जाता है। वो बोलता है, तो क्या तुम अच्छे लोगों के साथ काम नहीं करोगे? जो पैसे देते हैं उनके साथ ही काम करोगे? तो बुरी बात है। फिर देखते हैं बेबड़े के पीछे पीछे हमारा सम्मुख चल रहा होता है और वो बेबड़ा बोल भी रहा होता है अभी भी। मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको शहर का फुटेज दिखाया जाता है। उनमें से किसी की वॉइस ओवर आती है। ये कौन सा मोटल है? ये कब? यहाँ कोई कमरा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये मालकिन, हाँ ये बुढ़िया मालकिन है। अरे बोलती है, इस दिन कारोबार बंद है लेकिन सारे कमरे बुक हैं। क्या यहाँ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? हाँ, ठीक है, मुझे खुशी है। आज जल्दी छुट्टी ले लो मेरी ससुर। ठीक है, तो मैं चलती हूँ बॉस। किसी तरह उस दिन मैं बहुत ही किस्मत वाली थी। बस छुट्टी मिलने के ख्याल से ही बहुत जल्दी छुट्टी हो गई। इससे कारण मैं बहुत ही आसानी से अपने घर जा सकती हूँ। जब उन्हें अपने घर में एंट्री करते हुए देखते ही शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। आखिर किस एहसास की बात कर रहे हैं उन्हीं? चलो एक साथ देखते हैं। देखते कि मिचुअल अभी तक भी घर नहीं आया। मतलब आप सब जानते हो, मैं बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओ सर, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिए कीजिए, ठीक है। और वीडियो में मेहनत लगती है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इसके बैक टू बैक एपिसोड लाता ही रहूँगा। क्योंकि मैं फिलहाल 3 मानुआ पर मतलब ये कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय।